राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता यदि राहुल अपना अंदाज ऐसे ही बनाए रखें और उनके साथ उनके नेता भी इसे पुरजोर तरीके से अपना लें। डब्ल्यू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। इस विश्लेषण को पूरा देखने का कष्ट करिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। राहुल का लोग राजनीति में रवे नेताओं से अलग है। सफ़ेद टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट जूते राहुल के लुक की आज पहचान बन गए हैं। देश की सबसे पुरानी और एक जमाने में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी आज देश में अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है, और ये संघर्ष दूसरी पार्टियों से कहीं बहुत ज़्यादा है। 2014 में जब केंद्र की सत्ता से कांग्रेस हटी थी तो जैसे पार्टी पर लगातार धरातल में जाने का रोग लग गया। पार्टी के करिश्माई नेताओं ने अपनी अलग राह चुन ली। राहुल अकेले पड़ते गए। 2024 के चुनाव में राहुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, पर आज उनका अंदाज देखने लायक है। देश में सर्वे के दौरान ये बात निकल कर आई कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है महंगाई। 30 वर्ष से नीचे के 83% युवा बेरोजगार हैं। जाहिर है ये सब देश की भयावह हालत प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें दोनों समस्याओं पर बेहतरीन समाधान दिए हैं। इससे जनमानस में उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। लोगों को लगता है दोनों विषयों पर कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा समाधान प्रस्तुत किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी देश की 543 लोकसभा सीटों में से लगभग आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सत्ता में आने के लिए उसे अपना विनिंग परसेंट 85% से ऊपर रखना होगा, तभी गठबंधन में उसकी बात सुनी जाएगी। राहुल के साथ समस्या पहले तो उन्हीं की पार्टी से है। उनके नाम पर पार्टी की नेता सहमत हो जाएं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। यदि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है तभी गठबंधन में उसकी चल पाएगी। जिस तरह से राहुल बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की बातें रख रहे हैं, यही अंदाज उनकी पार्टी के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ घर घर इन बातों को रखें, बताएं, समझाएं तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। क्योंकि घोषणा पत्र में देश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ समाधान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त जनता को निजात मिलने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी को भले ही गठबंधन के दलों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इतना तय है कि पार्टी गठबंधन के किसी भी दल से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश में 2014 जैसा माहौल भी नहीं है, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार की कमजोरियों को ही हाईलाइट किया गया था। उपलब्धियों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। 2019 जैसा भी माहौल नहीं है, जब पुलवामा ने देश के आम चुनावों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में जकड़ लिया था। लोकसभा चुनाव में भले वोटिंग का पैटर्न राष्ट्रीय रहा है, लेकिन राष्ट्र के चुनाव के हिसाब से राष्ट्र के मुद्दों पर वोट देते आए हों, इस पर सारी परिस्थितियां इस बार बदली हुई लग रही हैं। कई राज्यों में राज्य के और स्थानीय मुद्दे चुनाव पर हावी होते दिख रहे हैं। राजस्थान में ही ऐसे हालात हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार का चयन इन चुनावों में अपना असर डाल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उन पर कई तरह की खबरें चल रही हैं। इसमें दिल्ली, पंजाब में रुझान कांग्रेस की तरफ झुक सकता है। पंजाब में कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भले अकेले चुनाव में उतरी है, पर कुछ सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और कुछ सीटों पर और उतारे जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि ममता के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश की लगभग 43 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। इन राज्यों में कांग्रेस को सीटें मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अमेठी से प्रियंका और राहुल रायबरेली से यदि चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को लाभ मिल सकता है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी ने अभी तक ये साबित किया है
कि उससे ज़्यादातर एनडीए को नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पिछली बार 2 चुनावों में झारखंड ने कांग्रेस का उतना साथ नहीं दिया, पर अब माहौल अनुकूल दिखता है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को संभावनाएं दिखती हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस अपने सहयोगी डीएमके के दम पर सीटें निकाल सकती है। दक्षिण में वैसे भी कांग्रेस का हमेशा साथ दिया है, इस बार भी पार्टी उम्मीद कर सकती है। पूर्व के कुछ राज्यों से कांग्रेस उम्मीद कर रही है, अन्य सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। पर बात सिर्फ इतनी है कि राहुल की तरह उनकी पार्टी के उम्मीदवार, समर्थक, कार्यकर्ता समस्याओं से त्रस्त आम जनमानस को घोषणा पत्र के समाधान बताएं, इस पर अपना सारा फोकस करें। यदि ऐसा बेहतर ढंग से कर पाए वो, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे भी 2024 का ये चुनाव राहुल का प्रेस्टीज पॉइंट बना हुआ है। इसकी असफलता राहुल के कैरियर को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाएगी। राहुल गांधी ने अपनी बातों को कितने बुलंद तरीके से रखा, अब वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार की एक महिला को महीना का 8,500, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक के अकाउंट में डाल देगी, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलते। हर साल 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया खटाखट 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 आपके खाते में आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अमीर घर के लड़के लड़कियां अप्रेंटिस करते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है, उन्हें पैसा मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग पर अप्रेंटिस नहीं कर पाते, सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं और वो नौकरी पा लेते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया था, मनरेगा दिया था। गांव में जो मजदूरी करते हैं, हमने उन्हें रोजगार की गारंटी दी। हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिस की गारंटी देने जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा अप्रेंटिस चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में सरकारी अप्रेंटिस और 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की सरकार देगी। और यदि वो युवा अच्छी तरीके से काम करेगा तो उसे नौकरी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं, नरेंद्र मोदी ने उनको खाली रखा है अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। हम 2 काम करने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरा काम सुनकर करोड़ों लोगों के दिलों में खुशी आ जाएगी। जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, हम उनको पीएसक्यू में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में यदि कोई सरकार में काम करेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट में, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन की सुविधा दी जाएगी और उसके परिवार की रक्षा की जाएगी। इसके अलावा किसान के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हों, सभी पे राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से फोकस किया है। जरूरी है कांग्रेस पार्टी को कि अब हिंदुत्व जैसे संवेदनशील मुद्दों से हटकर, संविधान बदलने की बातों से हटकर, लोकतंत्र की हत्या जैसी बातों से हटकर अपने घोषणा पत्र की बातों को हाईलाइट किया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। इससे कांग्रेस पार्टी को नई उम्मीदें मिल सकती हैं और नया आकाश मिल सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। देश में लोकतंत्र है, आम चुनाव चल रहे हैं। किसी दल, पार्टी या नेता की सकारात्मक बातों को आम जनता तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के तटस्थ और निरपेक्ष भाव से अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे प्रयास में कोई कमी है, कोई दोष है, तो आप अपने विचार से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराने का कष्ट करिएगा। हम आलोचना और प्रशंसा को समान भाव से लेंगे। आप अपनी पसंद नापसंद से भी हमें अवगत करा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें डमरू के सदस्यों की संख्या
25,000 तक पहुंचानी है आगामी 6 माह के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।